जुज्जाहिम किम ते जुझेण वज्जो। अर्थात हे भव्य आत्माओं, यदि तुम अपना कल्याण चाहती हो, अपने आत्मा को अनंत सुख रूपी स्थान मोक्ष के अंदर हम अपने आप को यदि विराजमान करना चाहते हैं, जन्म मरण के चक्कर से यदि अपने आप को हम मुक्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रभु ने एक मार्ग फरमाया, जिसके अंदर क्या कहा कि इमेन चेव जुज्जाहि, तुम अपने आप से युद्ध करो। इसके साथ में अपने आप से युद्ध करो, बाहर के युद्ध से और पर के युद्ध से, दूसरों के साथ में युद्ध करने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं। आत्मा की यदि सच्ची शांति चाहिए, जो हमारी आत्मा, हमारा चित्त उद्विग्न है और संसार के अंदर रहते हुए मनुष्य को एक क्षण भर के लिए भी शांति नहीं, जब उसके चित्त में शांति नहीं है, घट में शांति नहीं है, इस भव में शांति नहीं है, तो परभव में भी शांति नहीं। और जब तक हमारे चित्त में शांति नहीं होगी, तब तक जो अनंत शांति का स्थान है, वो स्थान भी कभी प्राप्त होने वाला नहीं। तो इसलिए कहा कि यदि तुम्हें युद्ध करना है, लड़ाई करनी है, तो किसके साथ में करनी है? अपने आप के साथ में करनी है। लेकिन विडंबना इस बात की है, मनुष्य लड़ाई तो करता है, युद्ध तो करता है, लेकिन जिंदगी भर किसके साथ में करता है? दूसरों के साथ में करता है। क्योंकि युद्ध का मतलब केवल यही नहीं है कि युद्ध क्षेत्र के अंदर लड़ा जाता है। युद्ध का मतलब ये नहीं, दो के बीच में लड़ाई हुई, वो भी किसके समान है? युद्ध के समान ही है। और हमारे विचारों के अंदर भी पूरा दिन क्या होता रहता है? युद्ध होता रहता है। हम पूरा दिन और पूरी रात द्वंद में फंसे रहते हैं, क्योंकि जो मनुष्य दिन के अंदर द्वंद में फंसा रहेगा, तो रात में स्वप्न में भी क्या होगा? द्वंद होगा। याद रखना, यदि दिन के अंदर हमारे चित्त में अशांति है, तो रात्रि को सपने भी कैसे आएंगे? अशांति के। कई बार आपने ये महसूस किया होगा, हम अशांत चित्त से सोए, रात्रि के सोते समय हमारा चित्त कैसा था? अशांत। किसी के साथ में बोला चाला हो गया, या दुकान पर कुछ गड़बड़ हुई, ग्राहक के साथ में कुछ गड़बड़ हुई, कुछ लॉस हो गया, और मन के अंदर वही विचार चल रहे थे। उन्हें अशांत चित्त वाले विचारों को लेकर के हम सो गए, लेकिन थके हुए इतने थे, नींद तो आ गई, पूरी रात नींद ली, सुबह उठे, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या लगता है? थकान लगती है। पूरी रात सोने के बाद में भी जैसे हम जागृत थे। वो कारण क्या है? कैसे चित्त के साथ में सोए? अशांत चित्त के साथ में सोए। तो कहा, यदि हम केवल बाहर का युद्ध करते रहेंगे, दूसरों के साथ में युद्ध करते रहेंगे, और दूसरों के साथ में युद्ध करने के बाद में यदि उस युद्ध को जीत भी गए, ऐसे बड़े बड़े योद्धा हुए इस धरती के ऊपर, जिन्होंने बड़े बड़े युद्धों को जीत लिया, बड़े बड़े शूरवीर हुए, लेकिन भगवान ने क्या फरमाया? बाहर का युद्ध जीतने के बाद में भी यदि तुमने अपने भीतर का युद्ध नहीं जीता है, तो बाहर का युद्ध जीतने के बाद में भी वो मनुष्य हार जाता है। लेकिन एक साधक वो है, चाहे वो बाहर का युद्ध हार गया, लेकिन उसने भीतर के युद्ध को जीत लिया है, तो बाहर का युद्ध हारने के बाद में भी वो एक विजेता बनता है, वो अपने समस्त युद्धों को जीत जाता है। अब हमें ये सोचना है, हमारे भीतर में कौन सा युद्ध है? आत्मा और मन के बीच में। ये जो हमारी इंद्रियां है ना, 5 तो है इंद्रियां, और छठा कौन है? मन। बस इनकी आत्मा के साथ में लड़ाई होती रहती है। और यदि जब हम कभी शांत चित्त से बैठे, ध्यान करके बैठे, क्योंकि ये युद्ध कब दिखाई देगा? जैसे हमारे भीतर के अंदर भी, शरीर के अंदर भी कई मशीनें हैं, बहुत बड़ी मशीनरी है हमारे भीतर के अंदर। ये बाहर की फैक्ट्रियों की जितनी भी मशीनरियां है ना, ये सब उसके सामने क्या है? हाँ, बहुत छोटी, फेल हो जाती है।
आप किसी बड़ी फैक्ट्री में जाते हैं, वहां पर जाकर के खड़े होते हैं तो मशीनों की जोरदार क्या आती है, आवाज आती है। लेकिन आपको ये मालूम है क्या, उन आवाज से भी ज्यादा तो जोरदार आवाज कहां पर आ रही है, हमारे भीतर की मशीनरी की। लेकिन ये आवाज कब आती है, शांत चित्त से उनको सुनने का प्रयास करते हैं। जब हम बाहर से अपनी इंद्रियों को निकाल करके, अपने मन को निकाल करके, आंख बंद करके, बाहर की आंख बंद हो जाती है, हमारा मन बाहर भटकना बंद कर देता है, शांत चित्त के साथ में आप सुनने का प्रयास करेंगे ना, तो हमारी सांस की आवाज भी क्या होती है, सुनाई देती है, दिल की धड़कन भी सुनाई देती है। और जब गहराई में जाते हैं तो धीरे 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 शब्द सुनाई देता है, लेकिन ऐसे ही सुनाई देने वाला, जैसे दिल के अंदर कई आवाजें आजू बाजू में हो, छोटी मोटी आवाजें तो सुनाई नहीं देती हैं। क्यों सुनाई नहीं देती हैं, कि बाहर सड़क के ऊपर दूसरा शोर बहुत ज्यादा है, और वहीं पर रात्रि के समय के अंदर छोटे छोटे जानवर भी बोलते हैं ना, छोटे छोटे जानवर भी बोलते हैं, वो भी क्या होते हैं, सुनाई देते हैं। कारण क्या है, बाहर का शोर क्या हो गया, बाहर का शोर बंद हो गया, बाहर का शोर शांत हो गया, इसलिए वो छोटी सी आवाज भी सुनाई देती है। इसी प्रकार हमारे भीतर में भी बहुत बड़ा युद्ध, शारीरिक युद्ध भी हो रहा है, मशीनरी चल रही है, लेकिन सुनाई नहीं देती है। और दूसरा इंद्रियों और मन का युद्ध भी चल रहा है, ये हमें सुनाई कब देगा, दिखाई कब देगा, जब शांत चित्त बैठ करके इनको सुनने और देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन बंधु, आज मनुष्य के पास में इतना टाइम, वो इस शोर के अंदर इतना डूब गया है, इतना डूब गया है कि उसे शोर ही पसंद है। आज के मनुष्य को क्या पसंद है, शोर पसंद है। इस शोर में इतना डूब गया है, भीतर के अंदर क्या युद्ध हो रहा है ये देखने का समय नहीं है। लेकिन प्रभु क्या कहते हैं कि चाहे बाहर तुम कितनी भी लड़ाई कर लो, कितने भी विजय प्राप्त कर लो, जब तक तुमने अपनी इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की है, मन के ऊपर विजय प्राप्त नहीं की है, तब तक तुम्हारा भीतर के अंदर होने वाला युद्ध के ऊपर कभी विजय मिलने वाली नहीं है। और वो युद्ध इंद्रियों और मन के बीच में चल रहा है। यह इंद्रियां विषयों में और विकारों में घूम रही है। इंद्रियां किसमें डूबी हुई है, विषय और विकारों के अंदर डूबी हुई है, राग और द्वेष के अंदर डूबी हुई है, क्रोध मान माया और लोभ के अंदर डूबी हुई है। कभी किसी से ईर्ष्या करती है, कभी किसी से घृणा करती है, कभी किसी की निंदा करती है, कभी खुद की प्रशंसा करती है, कभी किसी के प्रति राग आता है और कभी किसी के प्रति द्वेष आता है। तो यही हमारे शत्रु हैं। इंद्रियां और मन से बढ़कर के हमारा कोई शत्रु नहीं है, और इंद्रियां और मन से बढ़कर के हमारा कोई मित्र भी नहीं है। ये हमारे शत्रु कब बनते हैं, जब हमारी इंद्रियां कुमार्गगामिनी हो जाती है। क्या हो जाती हैं, कुमार्गगामिनी। कुमार्गगामिनी यानी सन्मार्ग को छोड़ करके, अच्छे मार्ग को छोड़ करके, सही मार्ग को, अच्छे रास्ते को छोड़ करके गलत रास्ता ले ले। और भगवान ने क्या फरमाया 10वें कालिक सूत्र के अंदर के जस खलु दुप्पणी हानि इंदी आई तवम चरम तस्स सो हीर आई अस्य ही नहीं सार हो वो तुरंगे ही। एक साधक है जिसकी इंद्रियां कुमार्गगामिनी हो गई। कुमार्गगामिनी यानी जो सही मार्ग था, सत्य मार्ग था, उससे उसको भटका देती है। इंद्रियां आकर्षण के अंदर डूब जाती। और बंधु, ये जो जमाना चल रहा है, जो 21वीं सदी चल रही है, इसके अंदर क्या है, मनुष्य के लिए बाहर में आकर्षण इतना भरा हुआ है। आंखों के लिए भी आकर्षण है, कानों के लिए भी आकर्षण है, जीवा के लिए भी आकर्षण है, सुगंधित पदार्थ है, और स्पर्श इंद्रिय के लिए भी क्या है, चारों तरफ आकर्षण ही आकर्षण है, जो मनुष्य को अपनी तरफ खींचते रहे। तो उस आकर्षण के प्रति आकर्षित होना होता है कुमार्ग पर जाना। तो क्या कहा, जिस साधक की इंद्रियां कुमार्गगामिनी हो गई है, उस साधक की परिस्थिति वो है कि जैसे एक सारथी दुष्ट घोड़ों के वश में पड़ गए। क्या बात कही, एक सारथी है जो रथ चला रहा है, लेकिन रथ के अंदर घोड़े कैसे लगे हुए हैं, दुष्ट घोड़े लगे हुए हैं।
जब ऐसे दुष्ट घोड़ों के वश में एक सारथी पड़ जाता है तो वो दुष्ट घोड़े क्या करते हैं, उसको सही मार्ग से भटका करके ऐसे कंटकीर्ण मार्ग पर ले जाते हैं, जंगल के अंदर लेकर के चले जाते हैं, जहां पर रथ के पहिए का धुरी टूट जाती है और वहां पर वो भटक जाता है, भूखा है, प्यासा है, थका हुआ है और जंगल के अंदर रास्ता भटक जाता है तो वो दुखी होता है। इसी प्रकार एक साधक की इंद्रियां भी जब कुमार्गगामिनी हो जाती हैं तो संसार के अंदर भटका देती हैं और उसको दुखी करती हैं। किस प्रकार से? जैसे एक एक इंद्रिय के बारे में फरमाया, क्या कहा कि हमारी जो श्रोतेंद्री है उनके वशीभूत हुआ एक हिरण। एक एक इंद्रिय के बारे में ध्यान से सुनिए। ये जो हिरण है, इन हिरण को पकड़ने के लिए शिकारी लोग क्या करते हैं, जहां पर देखते हैं कि हिरणों का झुंड घूम रहा है, दूर पर एक जाल बिछा देते हैं, जाल डाल देते हैं, लेकिन जाल तक हिरण खुद चल करके आता है। कैसे? उनको आकर्षित करने के लिए बड़ा सुंदर संगीत बजाया जाता है और उन हिरण के कानों को वो संगीत बड़ा अच्छा लगता है और जिधर संगीत बज रहा है, संगीत बज रहा है, वो हिरण उधर दौड़ करके जा रहा है। वो ये नहीं जानता कि आगे क्या बिछाया हुआ है, जाल। जाल दिखाई देते हैं, उसको मालूम नहीं कि आगे जाल है। वो संगीत के तरफ दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है और दौड़ते दौड़ते श्रोतेंद्रिय के आकर्षण के अंदर इतना भागता है कि जाकर के जाल के अंदर फंस जाता है, शिकारी के हाथ लग जाता है और मृत्यु के मुंह में चला जाता है। उसी प्रकार होता है पतंगा। एक पतंगा जो चक्षु इंद्रिय के वशीभूत है, जब अग्नि जलती है वो पतंगा, जबकि वो मौत है, अग्नि उसकी क्या है, मौत, लेकिन उसकी आंखों को यो अग्नि इतनी अच्छी लगती है, इतनी अच्छी लगती है कि अग्नि की तरफ जाता है और वहीं पर स्वाहा हो जाता है, मौत के मुंह में चला जाता है। और एक होता है भंवरा। भंवरा जाकर के कमल के फूल में घुस जाता है, सुगंध लेता है, पूरा दिन बीत जाता है सुगंध लेते लेते, लेकिन इतना आकर्षण के पूरा दिन तक उसकी सुगंध को छोड़ नहीं पाता है। और बंधुओं, जैसे ही सूर्य अस्त होने का समय होता है, कमल का फूल क्या हो जाता है, हाँ, बंद हो जाता है। कमल के फूल का स्वभाव है, सूर्य उदय हुआ तो खिल गया, सूर्य अस्त हुआ तो बंद हो। जैसे ही कमल का फूल बंद हुआ, वो भंवरा मन में विचार करता है, अरे ये क्या हुआ, मेरे जाने के सभी रास्ते तो क्या हो गए, बंद हो गए, निकल नहीं पाता, निकलने का प्रयास करता है, निकल नहीं पाता है, लेकिन वहीं पर बैठा बैठा क्या चिंतन करता है, कोई बात नहीं, सूर्य अस्त हुआ तो सूर्य उदय भी होगा, सूर्य उदय होगा तो मैं कमल के फूल में से निकल जाऊंगा। ऐसा सोच ही रहा था कि कुछ देर के अंदर एक मदमस्त हाथी वहां पर आता है और वो उसी कमल की नाल को तोड़ करके अपने मुंह में डाल देता है। जब वो भंवरा उस हाथी की दाढ़ों के बीच में जाता है तो क्या करता है, पश्चाताप। पूरा दिन यहाँ पर सुगंध लेता रहा, सूर्य अस्त होने से पहले यदि निकल जाता तो आज मुझे मरना नहीं पड़ता। और रस इंद्रिय के वशीभूत होती है एक मछली। मछली को पकड़ने के लिए लोग, मछुआरे लोग क्या करते हैं, कांटे के अंदर मछली पकड़ने के लिए आटे की गोली लगा देते हैं। उस आटे की गोली को खाने के लिए मछली क्या आती है, ऊपर। गोली तो उसे मिलती नहीं, बल्कि किसमें फंस जाती है, कांटे में फंस जाती है। और एक हाथी, जो मदमस्त हाथी है, विशालकाय हाथी है, जो कई बार सिंह को भी पछाड़ देता है, वो हाथी, वो इतना ताकतवर मजबूत शरीर वाला हाथी भी शिकारियों की पकड़ में आ जाता है, क्योंकि वो स्पर्श इंद्रिय के वशीभूत हो जाता है। हाथी को पकड़ने के लिए शिकारी लोग मालूम है क्या करते हैं, एक बड़ा गहरा खड्डा खोदते हैं, खूब सारा बड़ा गहरा गहरा खड्डा खोदते हैं, ऊपर से घास फूस से ढक देते हैं, मालूम नहीं पड़ता कि यहाँ पर खड्डा है। और दूर हाथी की दृष्टि पड़े उस दूर तक एक लकड़ी की हथनी बना करके खड़ी कर देते हैं खड्डे के आगे, और उसी रास्ते पर हथनी का मूत्र डाल देते हैं। और वो देखता है सामने कौन खड़ी है, हथनी। उसको प्राप्त करने के लिए, अपनी स्पर्श इंद्रिय को शांत करने के लिए, हथनी को प्राप्त करने के लिए उसी तरफ दौड़ता है, दौड़ता है, दौड़ता है, भागता है। हथनी तो आगे खड़ी है, लेकिन पहले क्या है, खड्डा। उस खड्डे में गिर जाता है और कहते हैं कि वो शिकारी लोग 7-8 दिन तक उसको वहीं पर रखते हैं, क्योंकि हाथी को उसी समय बाहर निकाल दे तो सबको खत्म कर दे, इतनी ताकत है।
लेकिन 7-8 दिन तक भूखा प्यासा वहां पर रखते हैं, वो तड़पता है और धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, निर्बल हो जाता है, उसके अंदर कोई ताकत बाकी नहीं बचती। उसके बाद में उसको बाहर निकालते हैं और फिर अपने वश में कर लेते हैं। वो हाथी भी क्या हो जाता है, वश में। किस कारण से? हाथी पहले किसके वश में हुआ? इंद्रिय के वश में हुआ। अब चिंतन ये करना है, ये जो हिरण है, पतंगा है, भंवरा है, मछली है, हाथी है, ये तो कितने इंद्रियों के वशीभूत हुए? एक एक इंद्रिय। कितने कितने इंद्रियों के वशीभूत हुए? एक एक इंद्रिय के वशीभूत हुए और मारे गए। पर हम चिंतन अपने खुद पर करें, हम कितने इंद्रियों के वशीभूत हैं? पांचों इंद्रियां और छठा मन सबके वशीभूत है। एक एक इंद्रिय के वशीभूत होने से उनका ये हाल हुआ और वो दुख पाते हैं, मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं। यदि कोई साधक, यदि कोई मनुष्य पांचों इंद्रियों के वशीभूत हो जाए, उनकी क्या स्थिति है। और बंधु, ये इंद्रियां ऐसी हैं, कई बार बड़े बड़े साधकों को, बड़े बड़े ज्ञानियों को, बड़े बड़े ध्यानी और बड़े बड़े तपस्वियों को भी अपने वशीभूत कर लेती है। एक बार की एक सत्य घटना, एक बड़ा ही मार्मिक दृष्टांत आता है कि इंद्रियां किस प्रकार मनुष्य के लिए पतन के रास्ते खोल देती है, कैसे उनके मन को भटका देती है। एक बार एक नगर के अंदर शायद चातुर्मासी चल रहा था। लंबे समय से मुनिराज अपने शिष्य मंडली के साथ में वहां पर विराजमान थे। कई शिष्य थे उनके, कई युवा थे, कई बालक भी थे, कई वृद्ध थे, कई बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी तपस्वी थे, कई सेवा भावी थे, तरह तरह के मुनिराज। और एक युवा मुनि थे और जिनका कार्य था ज्यादातर गोचरी वगैरह लाने का, क्योंकि अलग अलग अपना अपना कार्य। तो वो गोचरी लेने के लिए जाते, अलग अलग घरों के अंदर जाते। लेकिन एक घर ऐसा था जहां पर ना जाने किस कारण से एक घर में गोचरी गए और फिर दूसरे दिन भी चले गए, तीसरे दिन भी चले गए, चौथे दिन भी चले गए, करते करते लगातार सप्ताह भर हो गए। और साधु संतों के नियम है, अलग अलग संप्रदायों का अपना अपना नियम है। कई संप्रदायों में नियम है सुबह गोचरी जाए तो दिन में भी उस घर में गोचरी, तीनों टाइम अलग अलग जाते हैं। और कई संप्रदायों में नियम है, जैसे श्रमण संघ के अंदर आज गोचरी गए तो कल उनके घर पे गोचरी नहीं, परसों जा सकते हैं, लेकिन एक दिन छोड़ करके गोचरी जाना। तो उस घर के अंदर जो बहन थी गोचरी बहराने वाली, वो भी छोटी उम्र की थी, लेकिन बड़ी विदुषी थी, बड़ी समझदार थी। मन के अंदर उसने विचार किया, हमारे गांव के अंदर, हमारे नगर के अंदर घर तो खूब सारे हैं और ऐसी बात नहीं, दानदाता भी खूब हैं, गोचरी अच्छे भाव के साथ में बहराते हैं, लेकिन क्या कारण है मुनिराज रोज हमारे घर में गोचरी आ रहे हैं। जैसे देवकी महारानी का वर्णन आता है, मन में विचार आ जाता है, क्या हुआ मुनिराज को, क्या सुस्ती गोचरी नहीं मिलती, किस कारण से मुनिराज आ रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते और 2-4 दिन निकल गया, बहन से रहा नहीं गया, कारण तो पूछो भाई क्या कारण है। इसलिए एक दिन वो घर में अकेली थी और मुनिराज भी अकेले थे। उसने सहज भाव से पूछ लिया, मुनिराज यदि आप अन्यथा नहीं ले तो एक बात पूछना चाहती हूँ। पूछो क्या बात? मैं ये पूछना चाहती हूँ, आप लगातार 8-10 दिन हो गए, आप रोज मेरे घर में, मेरा तो बड़ा अहोभाग्य है, बड़ी पुण्यवानी है कि रोज सुपात्र का दान कर, सुपात्र के पात्र में दान देने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, मुनिराज के पात्र में दान देने का अवसर प्राप्त हो रहा है, लेकिन किस कारण से, क्या ऐसा कारण है जो लगातार रोज आप मेरे घर पर गोचरी लेने के लिए आ रहे हैं। मुनिराज ने देखा मेरे मन की बात हो गई, मैं जो चाहता था अकेले में बात करना, क्योंकि बंधु ये इंद्रियां हैं, ये मन है, ये कई बार बड़े बड़े साधकों को भी चंचल कर देती। इसलिए कई बहनों से हमें ये कहना है, हम साधक की गलती हो, साधु की गलती हो, साध्वी जी की गलती हो, वो तो हम देख लेते हैं, उनकी ये गलती है, उनको ये नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो श्रावक और श्राविका को भी क्या रखना चाहिए, विवेक। विशेष करके हमें बहनों को कहना है, अपने वस्त्र पहनने के ढंग को बदलना थोड़ा। आजकल क्या होता है, छोटी छोटी उम्र की बहनें हैं, उनके वस्त्र इस ढंग से पहने हुए होते हैं कि सामने वाले का मन क्या हो जाता है। हाँ, हम दोष जेंट्स को देते हैं, जेंट्स की यह गलती है, जरूरी नहीं।
स्त्रियों की भी गलती होती है, उनको पहले अपनी मर्यादा में रहना, अपने तरीके में रहना। मैं कुछ साधु बन गए तो क्या हुआ, साधु बन गए तो क्या हुआ, है तो वो भी इंसान, उनके भी इंद्रिया वो की वो है, उनके भी मन वो का वो है, कभी चंचल हो सकता है, कभी चलायमान हो सकता है। तो श्रावक श्राविका का भी बहुत बड़ा कर्तव्य होता है। तो बहन ने ये बात पूछी और मुनिराज मन में सोचने लगे, क्योंकि इतने दिन से तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी, क्योंकि ये वेश किसका है। हाँ, ये वेश भी कई बार एक साधु गलती करने के लिए तैयार होता है ना, दूसरा कोई रोके के नहीं रोके, कौन रोक लेता है उसे, वेश रोक लेता है। मेरे ये वेश पहना है, मैं ये कार्य करूंगा तो लोग मुझे क्या, चाहे वो भीतर से गिर गया है, भीतर से उसका मन चंचल बन गया है, लेकिन कई बार ये वेश उसे रोक लेता है, नहीं ये कार्य मुझे इस वेश में नहीं करना। इतने दिन से तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी उस बहन से कुछ कहने की, लेकिन आज तो चलाकर बहन ने ही मुझे पूछ लिया, मन बड़ा खुश हुआ। उन्होंने कहा ऐसी बात है तो आज मैं आपको अपने मन की बात कहता हूं। एकांत देखा है, मन की बात कही। सत्य बात यह है कि मैं यहाँ पर किसी आकर्षण से आता, मुझे आपके घर के अंदर कुछ आकर्षित करता है, उस आकर्षण के कारण से बार बार यहाँ पर आता हूँ, बाकी गोचरी नहीं मिलती, ऐसा कोई कारण नहीं। उस बहन ने पूछा कि मुनिराज ऐसा कौन सा आकर्षण है, कौन सी चीज आपको यहाँ पर खींच रही है, कौन सी चीज आपको अच्छी लगती है। उन्होंने कहा सबसे पहली बात तो आप मुझे बहुत अच्छी लगती है, और उसमें भी आपकी आंख मुझे सबसे अच्छी लगती है। बड़ी सुंदर आंखें थी उस बहन की, आपकी जो आंखें हैं ना मुझे बड़ी अच्छी लगती है, इनको देखने के लिए बार बार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। वो बहन बड़ी समझदार थी, बड़ी विदुषी थी, क्योंकि बंधुओं जब कोई व्यक्ति अपने स्थान से, अपने मार्ग से पथ भ्रष्ट हो जाता है तो समझाने वाले का तरीका भी होना चाहिए। उस बहन ने कहा मुनिराज बड़ी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। अब तक तो आप मन के अंदर कोई शंका लेकर के आते थे, कैसे जाऊं, बहन क्या सोचेगी। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, मैं निमंत्रण देती हूँ, आप रोज मेरे घर पर आना, कल भी गोचरी लेने के लिए मेरे घर पर आना। अब उन्होंने क्या सोचा, और क्या चाहिए मुझे, अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। बहन ने मुझे खुद निमंत्रण दे दिया। पहले तो मन में शंका रहती थी, डर रहता था, मन में बड़ी खुशी, बड़े प्रसन्न, खुश खुश रात को विश्राम किया। सुबह उठे, आज सबसे पहले कहाँ जाना है, उसी घर के अंदर जाना है। आज गए उस घर के अंदर, खूब सामग्री तैयार थी। अब जाकर के मुनिराज ने पात्र रखे, लेकिन सामने एक दृश्य देखा। क्या देखा, जो देखने के लिए आया उसको तो बहन ने ढक लिया, क्योंकि आज क्या निकाला हुआ था, घूंघट। रोज तो घूंघट नहीं रहता था। मन में विचार किया, अपने आप ही तो निमंत्रण दिया, जो देखने के लिए यहाँ पर आता हूँ उसके लिए निमंत्रण किसने दिया, इसने, इन श्राविका जी ने खुद ने ही निमंत्रण दिया, और आज अपनी आंखों पर क्या डाल दिया, हाँ पर्दा, घूंघट डाल दिया। लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई बोलने की। अब वो बहन गोचरी बहराने लगी, गोचरी बहरा रही है, गोचरी बहराते बहराते, लेकिन आज एक विचित्र दृश्य उन्होंने देखा कि वो रोटी बहराना चाहती है, लेकिन हाथ जा रहा है चावल के अंदर, चावल बहराना चाह रही है, हाथ जा रहा है सब्जी के अंदर, बहराना कुछ चाह रही है और किसी और चीज में जा रहा है। मुनिराज विचार करने लगे, क्या हुआ, आज इनको कुछ सूझ नहीं लग रहा, दिमाग ठिकाने पर नहीं है, कुछ और दिमाग के अंदर चल रहा है, ये हाथ किसी और में डाल रही है और बहराना कुछ और चाहती है। कुछ बोले नहीं, और थोड़ी देर के बाद में बहन ने एक बड़ी सुंदर कटोरी हाथ में ली, जो ढकी हुई थी, बिल्कुल उसके बाजू में पड़ी थी, उस कटोरी को हाथ में लिया, ढकी हुई थी, और मुनिराज को कहा मुनिराज ये लीजिए, सबसे प्रिय वस्तु आपकी, सबसे प्रिय वस्तु। मुनिराज सोचने लगे कौन सी प्रिय वस्तु, क्या जो चीज आपको आकर्षित करती है ना, जो अपनी तरफ खींच रही है, उस वस्तु को लीजिए। अभी भी मुनिराज समझे नहीं क्या कहना चाहती है बहन, उगाड़ करके बताओ इसमें है क्या। जैसे ही ढक्कन उगाड़ा बंधुओं, कोई खाद्य पदार्थ उसके अंदर नहीं था। क्या था, उस बहन की आंखें निकाल करके रख दी। मुनिराज यही तो आपको खींच रही है ना, यही आकर्षित करती है, इसको साथ में लेकर के चले। ऐसा दृश्य देखा, मुनिराज के रोंगटे खड़े हो गए, शरीर थर थर दूझने लगा, और बंधुओं वहां पर वो खड़े नहीं रह सके, गुरु के पास में गए और गुरु को जाकर के कहने लगे, गुरुदेव इन इंद्रियों ने मुझे बड़ा भटका दिया,
मेरे मन ने मुझे बड़ा भटका दिया है और मैं ऐसा कार्य कर बैठा, मेरे कारण से उस बहन ने अपनी आंखें निकाल करके रख दी। मैं अपने मार्ग से भटक गया था, लेकिन हे गुरुदेव, अब ये इंद्रियां जिन्होंने मुझे इतना पतन के मार्ग पर ला करके खड़ा कर दिया है और मेरे से ऐसा कार्य हो गया है, मैं जितना बड़ा भी प्रायश्चित लूं वो प्रायश्चित भी क्या है, छोटा। ग्लानि से भर गए, ग्लानि से भर गए और गुरु के सामने हाथ जोड़ करके क्या कहा, गुरुदेव इसी समय मुझे संधारा पचका दीजिए। क्या पचका दीजिए? बहन ने एक मुनि को सन्मार्ग पर लाने के लिए, मैं एक बात कहूं बंधुओं, उस बहन ने जो त्याग किया, ऐसा त्याग तो कोई करोड़ों में एक ही कर सकता है। हम ये नहीं कहते कि कोई इतना बड़ा त्याग करे, लेकिन एक श्रावक श्राविका का भी कर्तव्य होता है। यदि साधु साध्वी अपने मार्ग से विचलित हो रहे हैं, अपने पथ से पथ भ्रष्ट हो रहे हैं, तो आपका कर्तव्य क्या है? हाँ, प्रेम से समझाना। कैसे समझाना? प्रेम से समझाना, ना के बाजार के अंदर जाकर के एडवर्टाइज करना। आजकल का जमाना क्या है, थोड़ी सी गलती देखते हैं, थोड़ी सी चूक देखते हैं, थोड़ा सा उनको देखते हैं कि रास्ता भटक रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? फोन इधर उधर, निंदा और विकथा पूरी एडवर्टाइज कर देते हैं। मैं कहूं, आपको भगवान ने कौन सी पदवी से नवाजा है? साधु साध्वी की आप क्या है? अम्मा पियर हो। और माता पिता क्या करते हैं? बाहर एडवर्टाइज करते हैं, तो बच्चे को प्रेम से अंदर समझाते हैं, प्रेम से अंदर। तो उस बहन ने इतना बड़ा अपना कर्तव्य किया और मुनिराज ने कहा, गुरुदेव इसी समय मुझे क्या पचका दो, संधारा और संलेखना। और कहते हैं कि संधारा पचका, लेकिन इतनी जवानी के अंदर, ऐसी स्वस्थ अवस्था के अंदर, आप कल्पना करो जिन्होंने संधारा पचका, उनको क्या वेदना नहीं हुई होगी? बार बार वेदना हो रही है, लेकिन बार बार अपने मन को, अपनी इंद्रियों को समझा रहे हैं। ये दुख हुआ किसके कारण से? तुम्हारे ही कारण से। इसलिए भुगतान भी किसको करना पड़ेगा? तुम्हें ही करना पड़ेगा। बार बार अपने मन को, इंद्रियों को ज्ञान की शिक्षा देते हुए समझा रहे हैं। और बंधुओं, शीघ्र ही उन्होंने कर्मों की निर्जरा की और मोक्ष को क्या किया? नजदीक किया। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है? ये इंद्रियां ऐसी हैं, जब अपने मार्ग को छोड़ देती हैं तो बड़े बड़े साधकों को भी पतन के मार्ग पर लेकर के चली जाती हैं। तो हमें क्या करना है? धीरे धीरे अपनी इंद्रियों को, मन को वश में करने का क्या करना? प्रयास करना। और जब ये इंद्रियां और मन हमारे वश में हो जाएंगी, तो संसार के अंदर किसी प्रकार का दुख, कष्ट और क्लेश रहने वाला नहीं है। तो अपनी इंद्रियों को शत्रु नहीं बनने देना है, बल्कि क्या बनाना है? मित्र बनाना है। तो इनको मित्र बनाने का प्रयास करेंगे बंधुओं, तो इस ब्रह्म पर ब्रह्म कल्याण होगा। इसी भावना से